Hello friends, today is our second session on the TOC Theory of Computation। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम कुछ नोटेशंस देखने वाले हैं जो हम आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनमें हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास सिंबल है वो है टी। टी का मतलब होता है ट्रुथ वैल्यू। एफ का मतलब होता है फॉल्स वैल्यू। तो ट्रुथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए टी यूज़ करते हैं और फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ यूज़ करेंगे। उसके बाद ये आप साइन देख रहे हो, ये लॉजिकल नोट का साइन है। और ये जो हमारा लॉजिकल एंड जो होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिकल और को इसके बिल्कुल अपोजिट इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और इफ़ देन की जो कंडीशन होती है उसके लिए जो लॉजिकल कनेक्टिव हम यूज़ करते हैं वो इस तरह का होता है। उसके बाद आप देख सकते हो लॉजिकल कनेक्टिव इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए हम जो लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ करते हैं उसमें दोनों साइड पे एरो आ जाता है। फिर हमारे कोई भी हमने टोटोलॉजी रिप्रेजेंट करनी है तो उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी कॉन्ट्राडिक्शन को यूज़ करना है तो उसके लिए हम एफ यूज़ करेंगे। फॉर एवरी, देखिए फॉर एवरी हम यूज़ करते हैं कि फॉर एवरी, तो फॉर एवरी के लिए ये एक सिंबल है जिसे हम यूज़ करेंगे। देयर एग्जिस्ट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। इक्वलेंस ऑफ प्रेडिकेट फॉर्मूलाज, उसके लिए हम इक्वलेंस शो करने के लिए प्रेडिकेट फॉर्मूला में तो हम ये तीन इस तरह से स्लैशेस डाल देंगे, लाइनें डाल देंगे। आगे द एलिमेंट ए बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है, तो जो एलिमेंट ए है वो सेट ए को बिलोंग करता है, तो इट मीन्स जो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू द सेट ए। सो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है द सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट बी। तो सबसेट के लिए ये होती है नोटेशन। तो जब भी हम सबसेट शो करना चाहते हैं उसके लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। जैसे सबसेट ए जो है वो किसका सबसेट है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ द सबसेट बी। आगे देखिए ये फन जब भी हमारा फाई होता है, इसे हम फाई कहते हैं, नल कहते हैं। तो नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम नोटेशन यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूनियन। यूनियन हमें पता है कि इस तरह से यू होता है और इंटरसेक्शन के लिए हम इसका अपोजिट यूज़ करते हैं। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे इसका अपोजिट आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इन ए। तो किसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी का कॉम्प्लीमेंट इन ए। तो हम क्या करेंगे, ए में से बी को जो है वो माइनस कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए के पावर में सी डाल देते हैं जिसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, और ए का जो आप डैश लिखते हैं तब भी आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट शो करने के लिए ये आपको पावर सेट यूज़ होगा। तो पावर सेट हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 की पावर में जो भी पावर जिसका पावर सेट है, जैसे ए का तो 2 रेज़ टू पावर ए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होती है ए और बी की, वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्रॉस लगाते हैं। तो दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद देखना यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन जो है सेट्स का यूनियन बताना है, तो उसके लिए क्या होगा कि यूनियन यूज़ करते हैं। और कितने सेट्स का यूनियन यूज़ करना है, एन का यूज़ करना है। तो हम एक आई जो ले लेते हैं जिसकी वैल्यू 1 to n होगी, और उसमें हमने लिया ए ऑफ आई। तो ए की जो आई की जो वैल्यू है वो 1 to n तक वेरी करेगी। तो इससे क्या होगा कि सारे के सारे जो सेट्स होंगे पॉसिबल वो इसमें आ जाएंगे और ये यूनियन रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद है बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए बाइनरी ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसके लिए स्टार और ये वाला जो सिंबल है वो यूज़ करेंगे। अगर हमें बताना है रिलेशन, ठीक है, तो अगर हमें रिलेशन शो करना है x इज रिलेटेड टू y, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, r जो है वो रिलेशन शो करता है x इज रिलेटेड टू y, तो ये शो होगा रिलेशन। x इज नॉट रिलेटेड टू y अंडर द रिलेशन r, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। ये जो हमने x r और उसके ऊपर मैंने क्या डाला, ये डैश डाल दिया, जिसका मतलब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट या उसका रिवर्स हो जाएगा। i इज कॉन्ग्रुएंट टू j मॉडुलो n। ठीक है, तो i जो है वो j का कॉन्ग्रुएंट है, मॉडुलो n, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, i इक्वल टू j और मॉडुलो n के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है इक्वलेंट क्लास कंटेनिंग ए। तो उसके आपने क्या लिखा है, जो क्लास है सी, सी के जो आपने बेस में क्या लिखा है, ए लिख दिया। ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है ए आर का, आर रेज टू पावर प्लस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांजिटिव क्लोजर क्या है आर का ट्रांजिटिव क्लोजर इज आर प्लस। और जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्लोजर आर का क्या होता है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होता है आर स्टार। उसके बाद क्योंकि हम इनको यूज़ करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में, तो अगर आपको पता होगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद देखिए कंपोजिट ऑफ द रिलेशंस, R1 और R2 का कंपोजिट रिलेशंस जो है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है मैपिंग फंक्शन। देखिए मैपिंग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली वीडियोस में हम इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जो मैपिंग फंक्शन है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ जैसे फंक्शन है मैपिंग फंक्शन, और उसके बाद बताया है कि एक्स का रिलेशन है वाई सेट के साथ। तो ये एक्स जो है उसका वाई के साथ रिलेशन शो कर रहा है, ये मैपिंग फंक्शन है जिसके बाद हमने कॉलन लगाया है। उसके बाद देखिए इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, तो वो हम किस तरह से यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स।
स्मॉलेस्ट इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो उसको हम इस तरह से ब्रेसेस में हम इसको x लिखेंगे। फिर सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर एन अल्फ़ाबेट सेट, की सारी स्ट्रिंग्स जो भी हमारी अल्फ़ाबेट जो है सेट इसको बिलोंग करती है, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे सारी की सारी स्ट्रिंग्स को, इस तरह से सिग्मा स्टार से। एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से इसे नल कहते हैं, लैम्डा कहते हैं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स ओवर द सिग्मा, तो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स जितनी भी होंगी। नॉन एम्प्टी का क्या मतलब है? एम्प्टी स्ट्रिंग होती है जो खाली होती है, ठीक है। तो खाली मतलब जिसे हम, जैसे बताया मैंने, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर उसमें लैम्डा वाली जो स्ट्रिंग नहीं होगी तो वो हमारी कौन सी स्ट्रिंग हो जाएगी? वो हमारी सेट ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स हो जाएंगी। और उसमें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा रेज़ टू पावर प्लस, ठीक है। और जिसमें हमारी नल स्ट्रिंग इंक्लूड होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्टार से। आगे है एक्स का मोड। एक्स का ये क्या है? मोड है जो रिप्रेजेंट करता है उसकी लेंथ। लेंथ को रिप्रेजेंट करना है, किसी स्ट्रिंग है आपके पास, मैंने सपोज ABC स्ट्रिंग दी है और उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। सो किस तरह से कैलकुलेट करोगे? यूजिंग दिस मोड। तो मोड आपकी करेंगे लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा जो कि 3 हो जाएगी। फाइनाइट ऑटोमेशन जो है वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसमें हम Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F यूज़ करते हैं। जब हमें लेफ्ट एंड मार्कर शो करना है किसी इनपुट टेप पे, मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। सपोज कीजिए आपके पास कोई टेप है, ठीक है। टेप के अंदर आपके पास कुछ सिंबल्स होंगे और सिंबल्स का जो लेफ्ट वाली साइड में जो एंड रहता है ना, एंड में क्या होगा? अगर आपका इनपुट टेप में इस तरह का सिंबल होगा और आपका राइट साइड में किस तरह का सिंबल होगा? इस तरह से डॉलर का सिंबल होगा। फिर आगे ट्रांजिशन सिस्टम है, वो भी उसी तरह से ही लिखा है, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q0 और F। यहाँ पे मशीन भी है और उसमें हमने उसकी जो टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग यूज़ किया। तो इस तरह से जो है, अब ये जो आने वाले आगे जो अपोजिट पार्ट्स हैं ना इसके, तो वो हम जब वीडियो कवर करेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ हमें तभी पता लगेगा। हाँ, ये देखिए एक और चीज़ देख लीजिए, P और NP। देखिए P और NP क्या, 2 क्लासेस होती हैं। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत ज़्यादा कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और वो एक्सपोनेंशियल टाइम से क्या होता जाता है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये कुछ क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे P स्पेस भी क्लास है, XP क्लास है, फिर ये देखिए BPP क्लास है, BQP भी क्लास है, NPI भी क्लासेस हैं। तो वैसे तो हम इनको इतनी डिटेल में नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतने ही पोर्शंस करेंगे जो हमारे स्टार्ट हो गए TOC के अंदर। सो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का जो स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो हमने नोटेशंस की हैं, तो अब आगे से जो है हम अपने सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।